हस्बैंड एंड वाइफ के झगड़े में कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि जब पत्नी के ससुराल वाले उससे झगड़ा करते हैं या उसे टॉर्चर करते हैं तो पत्नी यह आरोप लगाती है कि जो मेरा पति है वह मेरे ससुराल वालों की हाँ में हाँ मिलाता है, और जब मेरे साथ मेरे ससुराल वाले मारपीट करते हैं तो मेरा पति उन्हें रोकता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पति और उसके घर वालों की कोई भी स्पेसिफिक लायबिलिटी यानी भूमिका नहीं हो तो वहां पर उनकी आपराधिक लायबिलिटी क्या होगी। इस प्रकार का ही एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है और यह भी देखने को मिलता है कि पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों के अलावा दूर के रिश्तेदारों का भी एफआईआर में नाम लिखवा दिया जाता है। अगर ऐसी स्थिति में पति के रिश्तेदारों पर कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है यानी कि विशेष आरोप नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो इन्हीं बातों को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 25 मई 2026 को एक जबरदस्त जजमेंट दिया गया है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मैं आपको ये बताऊंगा कि पति और उसके घर वालों के खिलाफ यदि झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है और घरेलू हिंसा का झूठा केस करवा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आप उन दोनों ही केसों को किस प्रकार से समाप्त करा सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। यह मध्य प्रदेश का मामला था। इस मामले में एक महिला के द्वारा अपने पति और अपने ससुराल वालों के खिलाफ यह आरोप लगाया जाता है कि उनके द्वारा मेरे से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना की जाती है और मेरे को प्रताड़ित करते हुए मेरे साथ मारपीट की जाती है और मेरे से दहेज की मांग की जाती है। यह आरोप लगाते हुए पति और उसके घर वालों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498A और 3/4 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है और इसी दौरान ही पत्नी के द्वारा घरेलू हिंसा का केस भी कर दिया जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। इस कारण पति अपनी पत्नी से परेशान होकर फैमिली कोर्ट में एक डिवोर्स यानी तलाक का केस कर देता है और फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के फेवर में आदेश कर दिया जाता है। जैसे ही हस्बैंड को तलाक का आदेश मिलता है तो पति और उसके घर वाले 498A व घरेलू हिंसा इन दोनों ही प्रोसीडिंग को क्वेश करवाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाकर उसे चैलेंज करते हैं और वहां जाकर उस 498A की एफआईआर और घरेलू हिंसा इन दोनों ही मामलों को क्वेश करने की प्रेयर की जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा इन दोनों ही केसों को क्वेश करने से मना कर दिया जाता है और इस आदेश के खिलाफ पति और उसके घर वाले जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। जो मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है वह है आरती मेहता एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। यह कोई अनोखी बात नहीं है कि जब वैवाहिक रिश्ते खराब होते हैं तो भावनात्मक उथल पुथल और कड़वाहट में आरोप लगाए जाते हैं, जिसका नतीजा अक्सर यह देखने को मिलता है कि पति और उसके घर वाले आपराधिक मुकदमों में घिर जाते हैं। हालांकि आपराधिक कानून को निजी शिकायतों को निकालने या पारिवारिक हिसाब किताब चुकाने का जरिया बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती है जब तक कि कोई खास साफ और कानूनी तौर पर टिकने लायक आरोप न हो। इसलिए अदालतों को उन रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की इजाजत देने से पहले बहुत ज्यादा सावधानी और न्यायिक जांच पड़ताल करनी चाहिए, जिन्हें सिर्फ पति पत्नी के साथ उनके रिश्ते की वजह से फंसाने की कोशिश की जा रही हो। अदालत ने कहा कि पति पत्नी की यानी पति पत्नी के झगड़े की वजह से उनके रिश्तेदारों को फंसाया जा रहा है, वहां पर जांच अच्छी तरह से की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि हमने इस बात पर भी गौर किया है कि मौजूदा कार्रवाई के दौरान एक सक्षम न्यायालय के द्वारा पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता था उसे तलाक के जरिए खत्म कर दिया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी स्थितियां हो जहां पर जो रिश्तेदार है वो मूक दर्शक बने रहें या शिकायतकर्ता पत्नी की मदद के लिए आगे नहीं आए।
हालांकि ऐसा आचरण भले ही नैतिक रूप से गलत हो, अपने आप में आपराधिक दोष का दर्जा नहीं पा सकता, जब तक कि आसपास के हालात कथित अपराधों में उनकी सक्रिय मिलीभगत या भागीदारी को स्पष्ट रूप से न दिखाते हो। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि मौजूदा अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और अप्रत्यक्ष प्रकृति के हैं। शिकायत में ऐसा कोई विशिष्ट या सीधा काम नहीं बताया गया जो व्यक्तिगत तौर पर अपीलकर्ताओं से जुड़ा हो और जिसे घरेलू हिंसा, शारीरिक शोषण, मौखिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक शोषण या आर्थिक शोषण माना जा सके। जैसा कि घरेलू हिंसा में परिभाषित है, उनके खिलाफ मुख्य आरोप ये है कि उन्होंने पति का साथ दिया, शादीशुदा विवाह में दखल नहीं दिया या शिकायतकर्ता से हालात के साथ तालमेल बिठाने के लिए कहा। ऐसे सामान्य और अस्पष्ट शब्दों वाले आरोप जब तक उनके साथ कोई स्पष्ट विवरण या ठोस सबूत न हो, मौजूदा अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का कोई आधार नहीं बनता। तो पत्नी का यह कहना कि ससुराल वाले पति को समझाते नहीं थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे या देखते रहते थे, यह आपराधिक कार्रवाई को जारी रखना अपने आप में कोई आधार नहीं है। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो आदेश था उसे रद्द कर दिया और यह कहा कि अगर हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि कोई भी जो आरोप होना चाहिए वह स्पेसिफिक आरोप होना चाहिए सभी के लिए। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू क्रूरता, घरेलू हिंसा और दहेज की मांग करना, इन सारी बातों से जुड़ी कार्रवाई को रद्द कर दिया और कहा कि शादीशुदा विवादों में पति के रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा जारी रखने के लिए सामान्य आरोप का नहीं बल्कि विशिष्ट आरोप का होना जरूरी है। और यह बात कहते हुए पति और उसके घर वालों के खिलाफ जो 498 AIPC और घरेलू हिंसा का जो मामला दर्ज करवाया गया था उस मामले को रद्द कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।